जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की। जानते हैं कि 22 मई से 28 मई तक का ये समय यानी मई माह का आखिरी सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और ग्रह स्थिति क्या रहेंगी, कौन कौन से व्रत और त्यौहार इस सप्ताह में आने वाले हैं, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। कौन से दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे, कहाँ आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और अगर कहीं परेशानी है तो क्या उपाय उस समय आपको करने हैं, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो उस राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह आने वाले त्यौहार जान लेते हैं। इस सप्ताह में 22 मई को शनि जयंती रहेगी। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या भी मनाई जाएगी। पितरों के तर्पण का भी दिन है और शनि जयंती भी है। और इसके अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत भी है। वट सावित्री व्रत जो कि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट के वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। तो बहुत ही खास दिन है ये 22 मई का, शनि जयंती है और शनि जो कि कुंभ राशि के राशि स्वामी भी हैं, तो शनि को प्रसन्न करने का भी बहुत ही खास दिन है ये। तो क्या उपाय इस दिन आपको करने चाहिए, ये सभी चर्चा भी हम करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अब ग्रह स्थिति जान लेते हैं कि सप्ताह में ग्रह स्थितियाँ कैसी रहेंगी। शनि और गुरु ये आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में हैं और शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। सूर्य भी चतुर्थ भाव में हैं और मंगल आपके लगन में यानी आप ही की राशि में विराजमान हैं। और बुध ग्रह 24 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और 24 से पहले आपके सुख भाव में यानी चतुर्थ भाव में बुध का गोचर रहेगा। केतु 11वें भाव में है और राहु आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। तो ये थी ग्रह स्थितियाँ और अब जान लेते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 22, 23 और 24 मई की। तो इस समय चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है। लेकिन चतुर्थ भाव ये अति भावुकता का भी कारक है, जो आपको विचारों में उतार चढ़ाव देगा, जिससे छोटी छोटी बातों से वर्क प्लेस पर या आपके संबंधियों के साथ आपके कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा या कोई भी मनमुटाव इस समय हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा, आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए इस समय में इन 3 दिनों में आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम रहेंगे। किसी भी तरह के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय आप सावधानी बरतें, कोई गलती भी इस समय आप कर सकते हैं। और अगर इस समय आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो पहले तो आप निर्णय लेने से ही बचें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। और अगर बहुत ही ज़रूरी है किसी फैसले पर पहुंचना तो अपनी माता या अपने बुज़ुर्गों की सलाह से ही लें, क्योंकि कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी जिससे सही निर्णय भी नहीं ले पाओगे। और स्वास्थ्य को लेकर हालांकि कोई बड़ी परेशानी इस समय आपके लिए नहीं दिखती है, लेकिन बिना वजह की चिंताओं के कारण कुछ थकान या उदासी इस समय महसूस कर सकते हो। और चतुर्थ भाव ये घर या आपके स्थान को भी दर्शाता है, तो इसीलिए इस समय घर में रहकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में आपका मन लगेगा, जिससे आपका मन सम्मान बढ़ेगा, आपका मन भी खुश रहेगा। संतान सुख, वाहन सुख इस समय आपको मिल सकता है। वाहन सावधानी से चलाना है आपको। चतुर्थ भाव में चंद्रमा ये माँ का भी कारक है, तो माँ से सुख और सहयोग आपको मिलेगा, माँ से संपत्ति आपको मिल सकती है। तो आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेना कभी भी न भूलें। कोई भी काम आप घर से निकलते हैं करने के लिए तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। कभी भी उनका दिल न दुखाएं, उनकी सेवा करें। माँ के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। और अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल आपको रखना है। छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। लेकिन किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए या सब्जेक्ट चेंज करना है या नए विषयों के लिए ये समय अभी अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में सुख का समय रहेगा, क्योंकि सुख का अभाव है तो आपके सुखों में इस समय वृद्धि होगी। लेकिन शांत रहकर ये समय निकालने का प्रयास आप करें, क्योंकि चतुर्थ भाव ये मैंने बताया आपको कि अति भावुकता का भी कारक है, जो आपके लिए कुछ परेशानी भी, थोड़ी छोटी मोटी परेशानी दे सकता है। और अब बात करते हैं 25 और 26 मई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा
और पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान भाव है, ये आपकी मनोरंजन, आपकी इच्छा शक्ति, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। तो पंचम भाव में चंद्रमा के साथ यहाँ राहु भी विराजमान है, जिससे यहाँ चंद्र और राहु की युति होगी और ग्रहण दोष बनेगा। तो आपके संतान भाव में मानसिक अशांति का कारण बनेगा ये चंद्र राहु का ग्रहण दोष। इस समय आप अपने बच्चों की ओर से थोड़े चिंतित रहोगे, उनकी पढ़ाई के कारण निराशा रहेगी। छात्रों का भी पढ़ाई में इस समय मन कम ही लगेगा, और जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे गलत संगत में पड़ सकते हैं, तो माता पिता चेक करें इस चीज़ को कि आपके बच्चे किस तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके दोस्तों की छानबीन करें। सोशल मीडिया पर किस तरह के गेम या ऐप को यूज़ करते हैं, सभी की छानबीन इस समय बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सेहत का भी ध्यान आपको रखना है, इस समय ये बहुत आपके लिए ज़रूरी रहेगा। उनके खान पीन पर, उनकी दिनचर्या को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। वाहन सावधानी से चलाएं। हालांकि ये पंचम भाव बहुत ही शुभ स्थान है, लेकिन यहाँ चंद्रमा के साथ राहु विराजमान होने से चंद्रमा का जो शुभ प्रभाव है वो वहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि इस समय राहु यहाँ होने से आप भ्रमित हो सकते हैं, आपका मन भटक सकता है। राहु भ्रमित करता है, मन को इधर उधर भटकाता है। तो महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, तो इस समय आप लेने से बचें, क्योंकि सही निर्णय भी नहीं आप ले पाएंगे, मन थोड़ा परेशान रहेगा। शांत रहे, धैर्य बनाकर रखें और शांत रहकर ही किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। और इस समय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। साथ ही कुछ धन संबंधी मामलों में भी आप बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ें, कोई भी निर्णय लें। इस समय परेशानी हो सकती है, कुछ धन संबंधी आपको लेन देन बिल्कुल न करें। इस समय आपका सारा ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर पर रहेगा। बच्चों के करियर के बारे में आप सोचकर चिंतित रहोगे। भावुकता में आकर कोई भी फैसला लेने से बचना है आपको। कामकाज की अधिकता के कारण खुद को थका हुआ सा महसूस भी करेंगे, तो उसके लिए आप खुद को आराम ज़रूर दें। इस समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, जिससे आपको महत्वपूर्ण मामलों में उचित सलाह मिलेगी, और ये सलाह ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। और अब बात करते हैं 27 और 28 मई की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे। और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो इसीलिए छठे भाव में चंद्रमा होने से आपका मन इस समय कमज़ोर रह सकता है। मन में एक बेचैनी सी रहेगी, गुस्सा भी रहेगा स्वभाव में, या फिर किसी न किसी बात को लेकर आप तनाव और मानसिक परेशानियों से इस समय घिरे रह सकते हो सकता है कि आप अपनी ही बातों से दूसरों का भी मन दुखाओ। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी पैदा न होने दें। आंखों से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है। खांसी, जुकाम, बुखार या कफ के रोग इस समय आपके लिए बढ़ते दिखते हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। इस समय आपके शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे। हो सकता है कि कुछ नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश करें, तो अपनी कोई भी योजना, कोई भी गुप्त बातें किसी के साथ भी शेयर न करें। हो सकता है कि कोई अपना ही आपको धोखा दे जाए, तो बहुत सावधानी इन चीज़ों में बरतनी है। और अचानक से अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है, तो आप अपने किसी मित्र की सहायता से या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही लें। सामाजिक कार्यक्रमों में आपका मन इस समय अधिक लगेगा। साथ ही कर्ज को लेकर भी इस समय आप परेशान रह सकते हो। अगर आप पर कोई कर्ज है, आपने कर्ज पर पैसा लिया है, तो उसे वापस देने की चिंता सताएगी। और अगर आपने किसी को कर्ज पर पैसा दिया है, तो वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी। कि जैसा कि मैंने बताया कि छठा भाव ये ऋण का भी भाव है, ऋण को भी दर्शाता है, तो इसलिए इन चीज़ों में यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। आपके वर्क प्लेस पर भी आपको अपने विरोधियों का, अपने सहयोगी कर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालिएगा। और राह चलते आप किसी से भी दुश्मनी मोल बिल्कुल न लें। अनावश्यक पराक्रम, कोर्ट कचहरी या जेल का कारण आपके लिए बन सकता है। ज़मीन जायदाद के मामलों में भी आपकी भागदौड़ इस समय अधिक रह सकती है। और अगर इस समय आपके बाहर के काम हैं, आपको बाहर जाना ज़रूरी है, आप बाहर जाते हैं और वाहन खुद चलाते हैं, तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। परिवार में, दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों में इस समय खटास पड़ सकती है। और नए प्रपोजल अगर आप देना चाहते हैं, तो इस समय आप अभी रुक जाएं, प्रतीक्षा करें अच्छे समय की। इस समय पति पत्नी के संबंधों में खटास पड़ सकती है, विवाद हो सकते हैं, तो इसीलिए यदि आपका पार्टनर गुस्से में है, तो उस समय आप शांत रहें, तो स्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी। और चाहे परिवार की बात है, चाहे आपके वर्क प्लेस की बात है, आप शांत रहें और अपना धैर्य बनाकर रखें, और शांत रहकर हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझें
सभी की भावनाओं को समझें, हर चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करें, तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होगी जिससे परिस्थितियाँ बिगड़ जाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान आपको इस समय रखना है और समय की अनुकूलता के लिए आप कुछ उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले तो जो 22 मई की बात करें तो 22 मई को शनि जयंती है और अमावस्या तिथि भी है, जो पितरों के तर्पण का बहुत ही खास दिन है और शनि को प्रसन्न करने का भी बेहद ही खास दिन है। तो शनि को प्रसन्न करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथी का पहला चरण भी शुरू हो रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही खास दिन है शनि को प्रसन्न करने का। तो शनि की आराधना करें। इस दिन आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के पेड़ में दूध पानी मिला लें, उसमें थोड़ा सा, तो दूध अर्पित करें पीपल की जड़ में और एक घी का दीपक जलाएं। 7 परिक्रमा करें और उसी के पेड़ के नीचे बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और इस दिन किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को आप भोजन खिलाएं, उसकी सामर्थ्य अनुसार मदद करें, हर संभव मदद आप करें, क्योंकि शनिदेव गरीबों की, असहायों की मदद करने से भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और बस ईमानदार बने रहें, मेहनत से अपने कार्य करें, छल कपट न करें, किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि ऐसे लोग शनि को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं, उन्हें शनि कष्ट ही देते हैं। तो इसीलिए मेहनती और ईमानदार बने रहें, सच्चे बने रहें। और अमावस्या तिथि, जो कि अपने पितरों के निमित्त भी जो भी कार्य किए जाते हैं, उनका तर्पण, उनका श्राद्ध आदि के लिए भी बहुत ही महत्व रखती है ये तिथि। तो अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य हैं वो सभी आप इस दिन ज़रूर करें। और इसके अलावा 25 और 26 तारीख में जब चंद्र के साथ राहु विराजमान रहेंगे, चंद्र राहु की युति से ग्रहण दोष बनेगा, तो वो परेशानी वाला समय आपके लिए कुछ रहेगा। तो इसलिए वहाँ आपको राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप चंद्रमा को मजबूत बनाएं और चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं और प्रतिदिन अपनी माता के पैर छुएं, क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है। तो माँ को प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद लें। और इसके अलावा आप राहु का उपाय भी ज़रूर करें, प्रतिदिन सुबह सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन का इत्र डाल करना है। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इस सप्ताह के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रखे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी। अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ उपाय ज़रूर करें, तो इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इस सप्ताह के बारे में। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।